नमस्कार, मैं हूं दीपक। आइए बात कर लेते हैं बिग बॉस सीजन 16 के वीक नंबर 2 के कुछ खास मुद्दों की। साथ ही साथ बात कर लेते हैं कि एलिमिनेशन वगैरह जो होने वाला है वो किसका होने वाला है, क्योंकि हमने देखा था पिछले वीक तो किसी का एलिमिनेशन हुआ नहीं, लेकिन इस वीक शालीन जो है वो ऑलरेडी नॉमिनेटेड है और कल के एपिसोड में वो कई बार कह भी रहा था कि वो जा सकता है, वो जा सकता है। उसके साथ साथ MC स्टैन भी नॉमिनेटेड है, जो कि कहीं से कहीं तक जाने वाला है नहीं, और गौरी नगोरी भी नॉमिनेटेड है। साथ ही साथ दो सखी सहेलियां टीना एंड सृजिता टीवी के बड़े फेसेस, ये दोनों भी नॉमिनेटेड हैं। जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद या तो ये गौरी को निकाल सकते हैं या फिर सृजिता का जाना लगभग तय ही मान सकते हैं। लेकिन एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड वाला सीजन है भाई साहब, तो क्या पता यहां पर कुछ अनएक्सपेक्टेड हमें देखने को मिल जाए। क्या पता मेकर्स शालीन को एलिमिनेट कर दें, जिस तरह से हिंसा वगैरह हुई, एक सबक सिखाने के लिए और पब्लिक को CHU बनाने के लिए मेकर्स ऐसा कर सकते हैं। क्या पता शालीन को सीक्रेट रूम में डलवा दें ये लोग और वहां से शालीन देखे कि सौंदर्या, टीना, गौतम, सुंबुल क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। क्या टीना, जो कि अभी नया प्रेम हुआ है शालीन से, क्या शालीन के बिछोह में वो टूटती हैं, तड़पती हैं? क्या शालीन की जुदाई में टीना टूटती हैं या फिर वो नया कंधा ढूंढती हैं? और सुंबुल, जो कि अक्सर पूंछ बन के घूमती रहती थी शालीन की, क्या वो शालीन के जाने के बाद से एकदम बौखला जाती हैं या फिर मूव ऑन कर जाती हैं? अगर मैं क्रिएटिव टीम में होता ना, तो मैं ये वाला ट्विस्ट लेकर के आता, शालीन को सीक्रेट रूम में डाल देता एलिमिनेशन के नाम पर, और वहां से शालीन सारा गेम देखता और फिर एक वीक के बाद उसकी री एंट्री हो जाती। तो अगर ये वाला ट्विस्ट होता है या फिर ये वाला ट्विस्ट हो जाए तो गेम किस करवट जाएगा, कैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, कंटेस्टेंट के एक्शंस रिएक्शंस क्या होंगे, ये एक देखने लायक चीज होती। एक सेकंड मैं फ्लो में भूल जाऊं इसके पहले, भाई आपने वीडियो को लाइक भी करना है, भर के लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? प्लीज लाइक करो यार, दबा के लाइक करो। मतलब 10,000 की तादाद में तो लाइक जाने चाहिए। हालांकि बहुत ज्यादा हो गया भाई, औकात से ज्यादा बोल दिया, बट फिर भी संभाल लेना यार। थैंक यू। खैर, यहाँ पर ये जो वीक शुरू होता है वो शेखर सुमन अपना बिग बुलेटिन लेकर के आते हैं। कुछ खास चीज़ें तो होती हैं नहीं। मेकर्स हमारे ऊपर प्रियंका वर्सेस निम्रत की जो राइवलरी है वो थोपने की कोशिश करते हैं और उसी जद्दोजहद में ये एपिसोड चला जाता है। जगत माता का जो टैग मिलता है प्रियंका को, वो उसे जस्टिफाई करती है। आप विडंबना देखिए कि यहाँ पर जगत माता का टैग मिल जाता है प्रियंका को, लेकिन जगत पिता, जगत भाई, जगत बहन या जगत प्रेमी, ऐसे टैग तो किसी को नहीं मिलते हैं। हमने यहाँ पर कल के एपिसोड में देखा था, जहाँ पर शालीन और ये सौंदर्य वगैरह कुछ बात करते हैं ना कि MC स्टैन की लैंग्वेज, वो गाली गलौच वगैरह जो उसने दी थी शिव ठाकरे और इनके जब झगड़ा हुआ था, तो लोग शब्द पकड़ लेते हैं लेकिन एक्शन नहीं पकड़ रहे हैं। जबकि हकीकत में ये होना चाहिए कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। लोगों की जो एक्शन है, जैसे कि उसने शालीन ने पुश करा इसको, अर्चना को, कैसे ब्लाइंडली ये फेमिनिस्ट जो है ना, अल्फा फीमेल सौंदर्य द शर्मा, द डिग्निफाइड अल्फा फीमेल शर्मा, इसने कैसे वहां पर शालीन को ब्लाइंडली सपोर्ट करा। एंड इसी सौंदर्य अल्फा फीमेल डिग्निफाइड शर्मा का जो जिम ट्रेनर है शालीन, ये कैसे आग बबूला होकर के आया था शिव ठाकरे के ऊपर, जब सुंबुल ने कहा था कि शिव ने मुझे कुछ गलत बोला। क्या गलत बोला था? छोटा चेतन, छोटा छतरी या फिर शालीन के पीछे घूमने वाला, इसमें गलत क्या था? हालांकि बाद में ये सुंबुल जो है वो क्लैरिफिकेशन कर लेती कि मुझे लगा गलत फहमी में ही जी रही हैं ये सुंबुल मैडम। जब से आई हैं इनकी ये गलत फहमी का गुब्बारा जबरदस्त तरीके से फूटना चाहिए, लेकिन वो तो भाई चिकनी घड़ी बन के आई है ना, क्योंकि वो फीमेल है, अदरवाइज में चिकना घड़ा बोलता। तो सुंबुल को बार बार एक फीडबैक मिला है, हिंट मिली है, लेकिन वो फिर भी नहीं सुनना चाहती हैं। तो लातों के भूत बातों से ही ठीक होते हैं। क्या सलमान खान यहाँ पर वही तेवर दिखाएंगे सुंबुल को, जिस तेवर की नकल करी थी सुंबुल ने ग्रैंड प्रीमियर में, सलमान का एग्रेशन वाला जो जेब में हाथ डालना, ये तो शायद सुंबुल उस तेवर से ही ठीक होने वाली प्राणी लगती हैं। खैर, यहाँ पर एक नॉमिनेशन वाला चीज हमें देखने को मिला था, जहां पर जब गौरी का, सृजिता का, टीना का, सुंबुल का एक वॉर ऑफ वर्ड्स चल रहा था, जहां पर स्टैंडर्ड की, लेवल की, औकात की, क्लास की बात हो रही थी, कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ था, उसके बेसिस पर बिग बॉस खेल गए थे एंड एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड वाले अंदाज में उन्होंने नॉमिनेट कर दिया था गौरी को, MC स्टैन को और सृजिता को और टीना को, और शालीन तो ऑलरेडी नॉमिनेटेड है ही सही। तो यहाँ पर बिग बॉस ने जो नॉमिनेशन वाला खेला रचा, उसके चक्रव्यूह से कहीं ना कहीं मान्या सिंह तो बच गई। हालांकि वो दिखती बिल्कुल है नहीं, लेकिन उन्हें एक वीक की इम्यूनिटी और मिल गई। अब यहाँ पर हो भी सकता है कि यहाँ मेकर्स कुछ ऐसा गेम खेल दे कि बताओ कौन जाना डिजर्व करता है उन कंटेस्टेंट में से जो कि नॉमिनेटेड नहीं है। एंड शालीन को छोड़कर ये जो 4 नॉमिनेटेड सदस्य हैं, जैसे पिछले वीक गौरी को और बाकी लोगों को बचने का एक मौका मिला था, क्या इस बार भी उन्हें आज के एपिसोड में कोई मौका मिलता है अपनी जगह किसी और को नॉमिनेट करने का? तो हो सकता है कि मान्या
कहीं ना कहीं उनके ऊपर खतरे की तलवार लटक जाए, बिकॉज वो शो में है या नहीं है पता ही नहीं चलता है। और अंकित भी उसी मोड में रहता है, लेकिन वो थोड़ा बहुत प्रियंका के साथ दिखने लगता है। और अंकित का एक स्टाइल तो सबको दिखता ही, जैसे सावधान की मुद्रा में बिग बॉस के घर में बस तुझसे ही हम डरे कायम रहे लेगासी, लेगेसी को लेगासी वहाँ एंथम में सिद्धार्थ डे या हर्ष लिम्बाचिया ने लिख दिया। तो अंकित को आज के एपिसोड में भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस या फिर स्क्रीन टाइम मिल जाएगा, जो कि हम रात के एपिसोड में देखेंगे। खैर, इन बातों के अलावा हर दिन की तरह, हर एपिसोड की तरह अब्दू और साजिद की बॉन्डिंग देखने लायक होती है। साजिद खान के खिलाफ बाहर बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स वगैरह हो रही हैं, और एक पॉइंट मेरे पास भी आया था कि क्या अकेला साजिद खान था जिसके ऊपर मीटू के आरोप लगे थे? जी नहीं, साजिद के साथ विकास बहल कहिए, अनुराग कश्यप कहिए, आलोकनाथ कहिए, और भी लोग थे जिनके ऊपर मीटू एलिगेशंस लगे थे। लेकिन विकास बहल के साथ अमिताभ बच्चन से लेकर के बड़े बड़े फिल्म मेकर्स काम कर रहे हैं, बट उन लोगों के खिलाफ कोई मोर्चा नहीं खुला। इनफैक्ट वो शिल्पा शेट्टी का पति कुंद्रू ऐप का मालिक राज कुंद्रा तो जेल तक गया, लेकिन जेल से आने के बाद वो नॉर्मल अपना रूटीन वगैरह कर रहा है। क्या पता और भी पॉर्न फिल्में वगैरह वो बना रहा हो। तो यहाँ पर एक चीज निकल के आ रही है कि जिस तरह से साजिद खान को जबरदस्त तरीके से टारगेट किया गया, बाहर दिल्ली महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कंप्लेंट वगैरह फाइल करी। तो अगर ये कंप्लेंट वगैरह फाइल हो रही है तो मेरे ख्याल से राज कुंद्रा कहिए या फिर वो जो विकास बहल, अनुराग कश्यप, सबके ऊपर होनी चाहिए। अगर सबके ऊपर नहीं हो रही तो आई थिंक साजिद खान का जो खेल है यहाँ पर वो डिग्निफाइड तरीके से ही खेल रहा है। ठीक है, वो कई बार हंसी मजाक के चक्कर में हनीमून, सेक्स, शादी, इन सब पर उसकी गाड़ी अटक जाती है, बट अगर सिर्फ गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो साजिद खान कोई बहुत घटिया नहीं खेल रहा है, काफी बढ़िया तरीके से खेल रहा है। और साजिद और अब्दू की जो केमिस्ट्री वो देखते ही बनती है। और जब शिव ठाकरे अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करता है, जैसे कि वो नॉमिनेशन जब हुआ था, जब बिग बॉस ने एकदम से नॉमिनेट कर दिया था, तो शिव कैसे समझा रहा था, ब्रो सो दीज 3 पीपल गोइंग इन नॉमिनेशन, पब्लिक विल वोट एंड दैट्स इट। तो यहाँ पर शिव ठाकरे, अब्दू और साजिद, इन तीनों की केमिस्ट्री बहुत ही रियल लगती है, जेन्युइन लगती है। रियल एंड जेन्युइन तो एमसी स्टैन भी है, तो यहाँ पर ये 3-4 लोग काफी रियल हैं। प्रियंका भी थोड़ी डिसेंट है। प्रियंका, अंकित, टीना, सृजिता और वो निम्रत, मतलब इतने सारे कलर फेसेस हैं यहाँ पर। मतलब ऐसा है कि इन लोगों ने या तो कास्टिंग मेरे को ध्यान में रख करके करी, क्योंकि मैं कलर फेसेस के अगेंस्ट रहता हूँ, तो शायद मेकर्स ने सोचा होगा डीएसके हम इतने कलर फेसेस लाएंगे, इतने कलर फेसेस लाएंगे कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे किस कलर फेस को ट्रोल करें और किस कलर फेस को सपोर्ट करें, क्योंकि इतने सारे भर भर के कलर फेसेस हैं। अब इतने सारे कलर फेसेस हैं जिनमें देखा जाए तो टीना बहुत नेगेटिव जा रही है, और ये सृजिता कहिए या फिर निम्रत घटिया से घटिया लेवल पर जा रहे हैं। उन्हीं कलर फेसेस के बीच में प्रियंका भी, जो कि काफी डिसेंट है, बढ़िया तरीके से पॉइंट रखती है, और निम्रत की जो हिपोक्रेसी है, दोगलापन था, उसको जबरदस्त तरीके से एक्सपोज करती है प्रियंका। और प्रियंका ने इस वीक काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है, चाहे वो टास्क कहिए जो कल वाली थी, या फिर अपने पॉइंट्स रखना हो, जैसे उसने गौतम का दोगलापन एक्सपोज करा था कि गौतम ने इसको तो जगत माता बोल दिया, लेकिन ये गौतम खुद भी तो कूदा था उस फसाद के अंदर। और जिस तरह से निम्रत जो कि संचालक बनी थी, अपने रूल थोप रही थी, तो निम्रत की कैप्टनसी में जो ब्लंडर हुए, उसने घर को एकदम गंद खाना बना करके रखा था। एंड यही नहीं, निम्रत को जब कप्तानी से हटा दिया, उसके बावजूद उसने गलती से सबक नहीं सीखा और संचालक बनकर के उसने घटिया लेवल का संचालन किया था। टोटल बायस्ड थी वो एज अ संचालक, अपने ही रूल लेकर के आ रही थी, अपने ही कायदे थोप रही थी, जिसको कि प्रियंका ने काफी अच्छी चुनौती दी। वहीं इस टास्क के दौरान शालीन ने अपना आपा खो दिया था और अपने नाम के विपरीत व्यवहार किया था उसने, टोटली अशालीन व्यवहार। और वो क्लिप आपने भी देखी कई बार। इसे आप ये नहीं कह सकते कि हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया, हीट ऑफ द मोमेंट में एक हद तक चीजें हो रही थी, फिर उसने पर्पसली ऐसे करके उसको अर्चना को धक्का दिया था। अब ये भी कह सकते हैं भैया टास्क है, तो यहाँ पर टास्क में ये चीजें होती हैं, इस चीज को मैं स्वीकार करता हूं, मानता हूं। लेकिन इसके बाद शालीन ने जिस तरह एक्टिंग करी, जैसे कि वो जो सुम्बुल ने बोला कि इसने मुझे गाली दी, ऐसा दिया, तो वो चढ़ने आ गया। और मजे की बात है कि अर्चना को जो पुश किया, उसके ऊपर किसी ने कोई स्टैंड वगैरह लेना मुनासिब नहीं समझा। उस गैंग की मैं बात कर रहा हूं, बाकी लोगों ने तो स्टैंड लिया ही था। एंड जिस तरह से डॉक्टर को ह्यूमिलेट करा, एंड माइक वगैरह उतार करके ओपन गार्डन में वो स्मोकिंग कर रहा था। एंड हमने कल के एपिसोड में भी देखा कि कोई किसी का बाप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे पास जो लीगल टीम है ना, अच्छी लीगल टीम एक पैनल के रूप में काम करती है मेरे साथ, किसी के बाप में दम नहीं है, ये नहीं वो नहीं, मैं 3 करोड़ की गाड़ी में घूमता हूं। तो शालीन भनोट बहुत ज्यादा घमंड में उड़ रहा है। एंड ये तो आप सब जानते हैं कि घमंडी का सिर नीचे ही होता है
और घमंडी का घमंड ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। घमंड में उड़ने वाले लोग बहुत जल्दी नीचे आते हैं। तो क्या शालीन को अभी उसके घमंड का एहसास कराया जाएगा या आने वाले दिनों में, ये तो खैर वक्त बताएगा। बट जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा, अगर मैं क्रिएटिव होता तो मैं ये ट्विस्ट लेकर के आता सो दैट शालीन को भी एक रियलिटी चेक मिले कि भैया इतना घमंड में मत उड़ो, और जो तुम चुनौती दे रहे हो कि किसी का बाप कुछ नहीं कर सकता, लीगल टीम है, ये टीम है, वो टीम है, तो हर बाप का एक बाप होता ही है। यानी शेर को कहीं ना कहीं एक ना एक सवा शेर मिल ही जाता है। तो यहां पर शालीन भनोट जो कि खुद को एक्चुअली में शेर समझ रहा है, क्या इस नल्ले शेर के ऊपर सवा शेर बनकर सलमान खान टूटते हैं, दहाड़ते हैं या नहीं? वो ज़्यादातर चांसेस है नहीं दहाड़ेंगे, बिकॉज उम्र का तकाजा हो चुका है। लेकिन भाई उन्होंने ही गब्बर, मोगेम्बो इस तरह के प्रोमो रन करें, सो आई गेस मेरी तरह आप भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेताब है सलमान खान का वो गब्बर या मोगेम्बो वाला तेवर देखने के लिए, रिंग मास्टर वाला तेवर देखने के लिए। जबकि हमने पिछले सीजन तो सलमान का सत्संग देखा था, अब देखते हैं सलमान खान गब्बर, मोगेम्बो वाले तेवर में आते हैं या फिर वो रहीम चाचा वाले इतना सन्नाटा क्यों है भाई, साम दाम दंड भेद खेल लो, ये खेल लो, वो खेल लो। खैर इन तमाम बातों के साथ साथ जो निब्बा निब्बीज की फेक लव स्टोरियां चल रही हैं, सौंदर्या, गौतम, शालीन, MC स्टैन, ये जो एक अलग ही गेम खेल रही है ना सौंदर्या, हर डाल पर उसने एक न एक अपना प्यादा फिट करके रखा है, ये नहीं तो वो नहीं तो वो। क्या सौंदर्या का गेम एक्सपोज होगा इस वीक? ये एक इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है अगर मेकर्स इस लिहाज से चीजें सोचे तो, सो दैट बिकॉज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड यही होता है ना, क्योंकि सौंदर्या को लग रहा है कि वो कुछ भी कर सकती है, कोई उसका गेम एक्सपोज नहीं करेगा। शायद सलमान खान ये गेम एक्सपोज करें या फिर हो सकता है कॉलर्स के थ्रू या फिर शेखर सुमन के थ्रू। सौंदर्या का गेम डेफिनेटली एक्सपोज होना मांगता है भाई। सौंदर्या का ये जो डर्टी गेम चल रहा है ना, ये डेफिनेटली एक्सपोज होना चाहिए। साथ ही साथ उसको अच्छी खासी तगड़ी बैशिंग भी मिलनी चाहिए, बिकॉज उसने ये सारी बैशिंग अर्न की है। खुद वो वुमन कार्ड खेलती है, फिर लोगों को बोलती है कि वुमन कार्ड नहीं खेलना चाहिए। खुद ये शालीन जो कि शिव को बोल रहा था कि वो लड़की जाके माफी मांग, वही शालीन यहाँ पर धक्का दे देता है। लेकिन सुंबुल अगर छोटा छतरी या छोटा चेतन वर्ड पर उसके गुर्दे छिल जाते हैं। सुंबुल के बारे में ऑलरेडी मैंने कहा कि वो तो चिकनी घड़ी है, उसको समझा के कोई फायदा है नहीं। शालीन, सुंबुल और इनके साथ टीना, इनका जो लव एंगल बन रहा है वहां पर टीना कितनी ज्यादा नेगेटिव जा रही है, उनको भी एक रियलिटी चेक तो मिलना ही चाहिए। और तारीफ की, जैसे कि मैंने बात की कि तारीफ का हकदार तो अब्दू भाई, अनडाउटेडली वो इस सीजन की कहीं ना कहीं इकलौती एक ऐसी चीज है जो इस सीजन को बचा रही है। हर एपिसोड के साथ अब्दू कहीं ना कहीं अपना कद जो है ना वो बड़ा करता चला जा रहा है। चाहे वो अर्चना को समझाना हो, चाहे एक झगड़ा चल रहा हो, वहां पर भी हंसी खुशी के पल वो ले ही आता है। या फिर कोई बंदा जैसे कि MC स्टैन जो कि डाउन था, काफी ज्यादा अपसेट था, उसको भी उसने मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। अब अब्दू से मुझे एक चीज याद आई है, अब्दू को ये लड़कियां जबरदस्ती गोद में उठा के किस वगैरह करती रहती, वो भी विदाउट उसके कंसेंट के या उसकी मर्जी के। हमने बिग बॉस में ही देखा है कि लड़की है, बगैर उसकी परमिशन के किसी ने उसको टच कैसे करा, लेकिन ये लड़कियां बगैर अब्दू की परमिशन के उसको किस कर लेती हैं, जब मन में आता है उसको हक कर लेती हैं या फिर उसको एकदम टाइटली पकड़ लेती हैं, उसके साथ शादी की, हनीमून, इस तरह की बातें करती रहती हैं। क्या कोई लड़की ऐसा ही बर्दाश्त कर पाएगी अगर कोई लड़का उसके साथ ऐसा करे तो? क्योंकि इस तरह की बातें हमें बिग बॉस में हर सीजन में दिखाई देती हैं कि कोई लड़की उठ के बोल देती है मैं लड़की हूं, मेरे से ऐसे क्यों बात करा, बगैर परमिशन के टच क्यों करा। लेकिन अब्दू को बगैर उसकी परमिशन के कोई भी हक कर सकता है, किस कर सकता है। और टीना तो भाई साहब समझ में आ रहा है कि टीना के पीछे शालीन क्यों है, क्योंकि एक कुड़ास दिखाई दे रही है, एक डेस्परेटनेस जो होती ना वो दिखाई दे रही है टीना के अंदर कही है। या फिर निम्रत भी बार बार उसको हक कर ही लेती, कभी पप्पियां चिपका देते, कभी सौंदर्या। तो ये चीज भी हाईलाइट होनी चाहिए। ये मेरे पॉइंट्स हैं और मैं अच्छे से जानता हूं कि इनमें से कोई भी पॉइंट सलमान खान पिक नहीं करेगा, क्योंकि सलमान खान को तो वहां पर चुप रहकर रहीम चचा की तरह इतना सन्नाटा क्यों है भाई। या फिर चलो थप्पड़ मारो, चलो गाना गाओ, या फिर इस बार कौन सी मूवी रिलीज होने वाली उन मूवीज का प्रमोशन वगैरह करवा दो, या फिर वो हेडफोन लगा करके चलो लिप रीड करो, लिप लपाटा, ये खेल सपाटा, इस तरह की टास्क वगैरह में टाइम पास कर दिया जाएगा। जबकि इस वीक काफी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, शालीन, सौंदर्या, ये गौतम की कैप्टनसी, निम्रत की ब्लंडर वाली कैप्टनसी, ब्लंडर वाला संचालन, और सुंबुल जो कि बच्ची वाले मोड में ही चल रही हैं, क्योंकि वो नादान बच्चा ही तो होता जो बार बार समझाने के बावजूद ना समझे। तो ये सुंबुल रो रही थी कि भैया छोटी बच्ची समझते हैं, मैच्योर इंसान की तरह आप बिहेव भी नहीं कर रही हो सुंबुल। अब ये था मेरा एनालिसिस बिग बॉस 16 के वीक नंबर 2 का। अब आप कमेंट करके बताइएगा आपके हिसाब से कौन है वो कंटेस्टेंट जिसके लिए गेट खुल जाने चाहिए। कहीं वो सौंदर्या तो नहीं, क्योंकि उनकी इच्छा थी ना भैया कि बिग बॉस ओपन द डोर, मेरे को बाहर जाना है, बिग बॉस ओपन द डोर प्लीज। या फिर आपके हिसाब से कौन रहा हिट, कौन रहा फ्लॉप, और कौन कंटेस्टेंट है जो कि तगड़ी बैशिंग डिजर्व करता है, प्लीज उनके भी नाम मेंशन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आपने समय निकाला और वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिएगा, भर भर के लाइक कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।